नीमका थाना के नज़दीक ग्राम सिरोही में ढाणी आसूवाली में शहीद भवानी सिंह लांबा के परिवार को ग्रामीणों व फोर्सेज के पदाधिकारियों द्वारा शॉल ओढ़ाकर विशेष सम्मान दिया गया और क्षेत्र के समस्त ग्रामीणों के सहयोग से 2,44,000 रुपये की वीरांगना व शहीद के बच्चों को भेंट किए गए और शहीद के दोनों बच्चों के नाम से 1,22,000 की एफडी कराई गई। साथ ही सरोज मेमोरियल के निदेशक राजेश चौधरी ने इनकी शिक्षा की मुफ्त घोषणा की। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं नीमका थाना के नज़दीक ग्राम सिरोही के पास ढाणी आसावाली में, जहां शहीद भवानी सिंह के घर पर यहां ग्रामीण जन उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से सभी ने अपने अपने श्रद्धानुसार सहयोग किया है और इस शहीद परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किया। जानते हैं इनसे, इन्होंने मतलब किस तरह देश के आन और बान शान के जवानों के लिए जो कार्य किया है, उनके परिवारों को सहयोग देने में वो जानते हैं। आप बताइए थोड़ा सा, मतलब क्या था। हम 2018 से फोर्सेज क्लब के नाम से एक हमारा ग्रुप बना रखा है, जो सभी फोर्सेज के साथी, जो हमारे साथी हम विषम परिस्थितियों में भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, उन शहीद परिवारों को जो सहायता आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से हम सभी साथी मिलकर परिवार को सहायता देते हैं। और जो भी हमारे से बन पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके मुहिम चलाकर पिछले 24 साथियों के परिवारों को हमने सहायता दे चुके हैं। ये 25वां मर्तबा है जो हमारा साथी भवानी सिंह लांबा हमें छोड़कर चला गया है, देश के लिए शहीद हुआ है और सिरोही गांव का नाम पूरे देश में रोशन करके गया है। मैं सभी साथियों की तरफ से नमन करता हूं और सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं, जो श्रद्धांजलि सभा में आकर हमारा मनोबल बढ़ाया। और आगे भी हम नहीं चाहते इस चीज़ को, लेकिन फिर भी अगर कोई साथी हमें छोड़कर चला जाता है तो उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैं इस परिवार को आश्वस्त करता हूं कि हमारा फोर्सेज के किसी भी साथी को किसी भी सुख दुख में आप याद कर लेना। नादान हैं, अपने पिता के संबंध में कुछ नहीं जानते हैं और इनके पिता ने जो देश की सीमा पर जो बलिदान दिया है वो काबिल तारीफ है, नमन है उनको, शहीद भवानी सिंह जी को। जानते हैं जो सिरोही ग्राम के सरपंच हैं जेपी कसवा, इनसे थोड़ा इनके बारे में तो थोड़ा कुछ बताइए, कैसे क्या हुआ उस दिन, शॉर्ट में बताइए आप। फोर्सेज जो एक ग्रुप के जो आए हुए सभी जवानों को, इनके जो साथियों को ग्राम पंचायत सिरोही की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब सुबह 8 तारीख को मेरे पास इनके कमांडेंट का फ़ोन आता है कि भवानी सिंह आपके गांव का है, ऐसे ऐसे शहीद हो गया, तो बोले कि किसी समझदार परिवार में नंबर दे, उनसे हम बात करें। फिर मैंने उनसे बात की, साहब मैं उन्हीं का घर का ही हूँ, आप मेरे को पूरी बातें बता दीजिए। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया दोबारा, फिर मैंने परिवार में सूचना दी, फिर आगे प्रोग्राम को हमने चरम सीमा पे। हमने सुना है कि तिरंगा यात्रा का एक आपने भव्य आयोजन किया शहीद के सम्मान में, जो नीमका थाना में शायद एक अनूठी मिसाल के रूप में पेश हुआ है शहीदों के सम्मान में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये क्या था कि हमारे भवानी भाई का, हमारे बहुत ही लाडला भाई था, सभी गाँव वालों के लिए सबसे प्यारा था। उनके मान सम्मान में हमें लगा कि अब मैं नौजवान हूँ और गाँव ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए भाई भवानी सिंह के मान सम्मान की मैंने ये यात्रा निकाली। इसके लिए सभी पत्रकारों को, सभी ग्रामजनों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नीमका थाना के जो लाल हैं शहीद भवानी सिंह, इनको नीमका थाना समस्त क्षेत्र के, शेखावटी क्षेत्र के लोग शहीद मानते हैं। शहीद है भी ये कि इन्होंने वाकई ही एक बलिदान दिया है, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने ड्यूटी के दौरान इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो हम झलको शेखावटी की तरफ से इनको बारंबार नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जानते हैं इनके जो बचपन के मित्र हैं भवानी सिंह जी के, तो इनसे कुछ यादें इनके बारे में आप बताइए। जी, भवानी सिंह जी और हम शुरू से क्लास में एक साथ पढ़ते थे। उसके बाद में जब भर्ती हुए थे अजमेर GC2 CRPF कैंप में, तो वहाँ भी हम साथ रहे, कई दिनों तक हमारा संपर्क भी रहा। यहाँ भी अभी जब ये घटना हुई, इससे 20 दिन पहले मेरे से बात भी हुई उनकी, लेकिन वो बोल रहे थे कि अभी मैं नहीं आ पा रहा हूँ। जो वहाँ का ट्रांसफ़र हुआ था 57 BN से, उनका 14 नंबर जम्मू है, तो वो बोल रहे थे कि अभी JP नहीं मिल रहा है, तो जर्नी नहीं मिलने के कारण से वो नहीं आ पाए यहाँ पे।
तो वहाँ पे सीधे जम्मू रिपोर्ट किया उन्होंने। और बहुत ही मतलब होनहार, हमेशा किसी भी काम के लिए हर संभव वो सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। किसी का भी अगर काम होता था तो तैयार रहते थे। इसी के साथ में मैं भाई को बार बार श्रद्धांजलि। जानते हैं जो आर्मी के हैं जवान यहाँ पे, क्या नाम है, महेंद्र जी तेतरवाड़ हैं। और महेंद्र जी तेतरवाड़ ने, एक अनिल कस्बा फौजी हैं, उन्होंने एक जनहितैषी संस्था है सिरोही की, उन्होंने और सिरोही और नीमका थाना के समस्त क्षेत्रवासियों ने इस शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता अपनी श्रद्धानुसार प्रदान की है। तो उस अभियान के बारे में, उस एक अनूठी पहल के बारे में जिससे शहीदों को सम्मान मिले, शहीदों के परिवारों की रक्षा हो, शहीदों के परिवारों का ध्यान रखा जाए, ऐसी अनूठी मुहिम के इन्होंने शुरुआत की है मिलकर सभी ने। तो जानते हैं उस बारे में, थोड़ा बताइए आप। सबसे पहले तो मैं भवानी सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूं, मेरी समस्त टीम की तरफ से, मेरे समस्त ग्रुप की तरफ से, सभी फोर्स बल और जो है पुलिस बल के जवानों की तरफ से। और दूसरा, मैं शहीद की माता जी, उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसा लाल पैदा किया। और इसके बाद मैं नमन करता हूं शहीद वीरांगना को कि उन्होंने भी अपना एक हमसफ़र खो दिया है, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं हमारी समस्त टीम की तरफ से कि आप हमेशा जो है, जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो, हम हमेशा आपके सहयोग के लिए तैयार मिलेंगे। और मेरे पूर्व साथी ओम प्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि हमने जो है इस टाइप की ये 24 मुहिम पहले से कर चुके हैं, ये हमारा 25वां प्रयास है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब भी कोई फौजी भाई फिर से अगर देश के लिए शहीद होता है तो ये मुहिम हमारी अनवरत, जब तक हम सांस, अपनी अंतिम सांस है, तब तक इसको जारी रखेंगे। और मैं विशेष रूप से आप सभी ग्रामीण जनों का भी आभारी हूं कि आप लोग जो है हमारी श्रद्धांजलि सभा में अपना कीमती समय निकाल के यहाँ मौजूद हुए हैं। इसमें विशेष रूप से आभार है शिक्षा जगत के भाई राजेश जी का भी, उन्होंने भी एक बड़ी घोषणा यहाँ पे की है, मैं बारंबार उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ग्राम पंचायत सिरोही के सरपंच जो युवा साथी हैं हमारे, और युवा जन भी हैं, और उनमें जोश भी है, जुनून भी है। उस जुनून के साथ उन्होंने जो शहीद की मूर्ति की स्थापना की जो घोषणा यहाँ की है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो मूर्ति जब लग जाएगी एक बार, तो उनकी याद जो है हमेशा हमारे लिए चिरस्थायी रहेगी। और उसी मूर्ति पे जो मेले भरने का प्रोग्राम जो है, वो ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही गर्व की बात रहेगी। जैसा कि यहाँ अभी सभी ने बताया है, सरपंच जी ने बताया, इन्होंने बताया है कि शहीद की मूर्ति का भी यहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी भवानी सिंह जी की लगाने के लिए। और इनके नाम पे यहाँ मुख्य सड़क का भी नाम रखा जाएगा जो ग्राम से यहाँ तक आती है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो मेला भरा जाएगा भविष्य में, तो उसी का नाम भी इन्हीं के नाम के ऊपर रखा जाएगा, ऐसा है। और बाकी जो सहायता शहीद परिवार की हुई है सभी के सहयोग से, जो सम्मान में, तो वो कितना है, क्या है? लगभग 2,52,853 रुपये की कुल राशि संचित की गई है हमारे सभी सहयोगियों की तरफ से। इसमें हमने दोनों बच्चों के नाम से 1,22,000 रुपये की एफडी बनवा चुके थे। उसके बाद कुछ साथियों ने और सहयोग किया। जो सहयोग बाद में हमें मिला है वो शहीद परिवार को जो है नगद जो है उनको भेंट किया गया है। और वो जो है इनकी भांजी है मनीषा जी, उनके अकाउंट के माध्यम से हमने ये मुहिम चलाई थी, और आगे भी हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्र के सभी लोगों को। श्रीमान राजेश जी हैं यहाँ पे, तो शहीद परिवार के घर पे श्रीमान राजेश जी यहाँ पे आए हुए हैं, जो सरोज मेमोरियल कॉलेज से हैं। और इन्होंने भी एक शहीद परिवार के इन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। जानते हैं इनके बारे में, बताइए थोड़ा सा। शहीद होना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। हमारा साथी भाई भवानी सिंह जी लांबा जो हमसे अलविदा कह गए हैं देश की सेवार्थ, अपने प्राणों का उन्होंने बलिदान दिया है। और उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है एक बच्ची है। बच्चा और बच्ची, मैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखता हूं, इसलिए बच्चा और बच्ची की शिक्षा के संबंध में जो भी सहयोग इन परिवार को हमारे से चाहिएगा, सदैव उस सहयोग के लिए मैं तत्पर रहूँगा। बच्चों की उम्र अभी छोटी है, महाविद्यालय हम संचालित करते हैं। कक्षा 12 पास करने के उपरांत इनका 3 ईयर और 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का। तो जब भी ये बच्चे उस स्तर पे आएंगे, मैं आज इस बात की घोषणा करता हूँ कि इन दोनों बच्चों का चाहे इंग्लिश मीडियम में ये अध्ययन करें और चाहे हिंदी मीडियम में ये अध्ययन करें, बिल्कुल इनकी पेन से, कॉपी से लेके और समस्त प्रकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो उनका निर्वहन मैं करूंगा। और अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानूंगा कि मैं इन बच्चों के
एक पिता की भूमिका में इनकी शिक्षा का जो खर्च है वो वहन करने का एक जिम्मा लेता हूं। और उसके अलावा भी इस परिवार को, इस ग्राम पंचायत के युवा साथी सरपंच जेपी को रोड निर्माण के लिए या भाई की मूर्ति का अनावरण करने के लिए, मूर्ति की स्थापना करने के लिए भी हमसे किसी प्रकार का सहयोग की आशा या अपेक्षा अगर भाई रखता है, उसमें भी हम कभी संकोच नहीं करेंगे। बिल्कुल हर संभव सहयोग करेंगे, हर प्रकार की मदद करेंगे। और जो शहीद वेलफेयर सोसाइटी के रूप में इन्होंने एक फोर्सेस का मुहिम चलाया है, इन सभी भाइयों का, महेंद्र जी का और श्री माधोपुर से पधारे हुए अन्य साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा चलाई हुई मुहिम और पाई पाई से जोड़ के आपने इसे 2.5 लाख तक पहुंचाया। इस परिवार को इसका सहयोग मिलेगा। इन बच्चों को आने वाले समय में इन चीज़ों की आवश्यकता होगी और उसमें इनका सहयोग रहेगा और शहीदों का मान सम्मान भी इससे बना रहेगा, परिवार की मदद भी होगी। इन सभी के इस प्रयास को मैं बड़ा ही सलूट करता हूं और अद्वितीय, अनुपम और अपने आप में एक अनुकरणीय पहल मानता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं एक मिनट, की जो जनहित ऐसी संस्था है, जो सामाजिक संस्था है, सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है, तो उसके अध्यक्ष हैं तेजपाल जी अग्रवाल। इनसे जानते हैं शहीद परिवार के सम्मान में कुछ वाक्य। सबसे पहले मैं भाई शहीद भवानी सिंह लामा को नमन करता हूं और उनके द्वारा ऐसा बलिदान दिया गया है कि जिससे कि इस गांव को पूरे देश जगत पे याद किया जाएगा। सरपंच साहब द्वारा अनुकरणीय उनकी तिरंगा यात्रा जो उनके सम्मान में निकाली गई, उससे इस क्षेत्र के युवा वर्ग को एक अपने आप में प्रेरणा मिलती है कि मरना तो सभी को होता है, पर शायद ऐसी मौत किसी किसी के नसीब में होती है। तो इससे देश सेवा का इस क्षेत्र में जज्बा जगा है। इसके साथ आगे बढ़ाते हुए शहीद वेलफेयर सोसाइटी ने जो परिवार की मदद का जो एक अनुकरणीय पहल चलाई, उसमें हमारी संस्था के जो संस्थापक हैं अनिल फौजी, वो भी फौज में हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलने से वो आज नहीं आ सके। तो उन्होंने भी उस मुहिम में हमारी संस्था जो जनहित ऐसी संस्था सिरोही के नाम से है, उसकी पूरी भागीदारी इसमें रही। और हम ये चाहते हैं कि आगे भी कोई भी सामाजिक कार्य होगा उसमें हमारी संस्था की तरफ से पूर्ण रूप से भागीदारी दी जाएगी। और शहीद परिवार के हमेशा साथ है आपकी संस्था? हमारी संस्था शहीद परिवार के जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, संस्था पूरी तरह से हमेशा तत्पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान में झलको शेखावटी और समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से यहाँ पे सम्मान दिया जाएगा। तो जानते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। शहीद भवानी सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद भवानी सिंह अमर रहे, अमर रहे। इसी तरह भवानी सिंह लांबा की याद में एक वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें वृक्षारोपण